हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसमें से जो उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं वो दोनों ही भारतीय मूल के ही हैं। एक का नाम है निक्की हेली और दूसरा है विवेक रामास्वामी। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे और दूसरा देखेंगे हम लोग एंटी वोक आंदोलन के बारे में। एंटी वोक आंदोलन के बारे में, इस चुनाव के साथ साथ हम लोग एंटी वोक आंदोलन के बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले तो हम लोग चर्चा के बिंदु देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ लेना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये विषय जो है चर्चा में क्यों रहा है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि वोक शब्द जो है ये आया कहाँ से, वोक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद जो वोक शब्द है इसका अर्थ विकसित कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या होता है और ये इसका अर्थ जो है आखिर सामने कैसे आया वोक शब्द का अर्थ। उसके बाद से वोक शब्द का अर्थ जो है विश्व स्तर पर इसका उपयोग कैसे हो रहा है, इसका वैश्विक उपयोग देखेंगे। और अंत में देखेंगे कि जो वोक शब्द की है उसकी आलोचना किस प्रकार हो रही है। और अंत में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष, और इसी के साथ हमारी टॉपिक समाप्त हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये विषय जो है चर्चा में क्यों है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये विषय जो है चर्चा में क्यों है। देखिए, अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दो भारतीय मूल के उम्मीदवार, एक है विवेक रामास्वामी और एक निक्की हेली, ये जो है 2024 में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उसमें खड़े होने वाले हैं। कहने का मतलब है कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इसके पहले हो रहे थे, जो अमेरिका है, इसमें जो पहले राष्ट्रपति चुनाव होते थे इसमें अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होते थे पहले, तो वहाँ पे जो थे यहाँ के अमेरिकी उम्मीदवार ही खड़े होते थे, जितने भी खड़े होते थे। लेकिन अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दो भारतीय मूल यानी भारत के रहने वाले ही दो व्यक्ति, एक है निक्की हेली और एक है विवेक रामास्वामी, इन दोनों के दोनों उम्मीदवार ही भारतीय हैं। तो ये पहली बार हो रहा है अमेरिका के इतिहास में ऐसा कि राष्ट्रपति चुनाव में जो 2024 में होने वाले हैं उसमें दोनों भारतीय मूल के ही हैं, यानी भारत के निवासी ही हैं। एक है निक्की हेली और विवेक रामास्वामी, ये दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने वाले हैं। आगे है कि अधिकांश भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी में, यानी कि इसके पहले भी जितने भी भारतीय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए हैं वो सभी अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। लेकिन इस बार जो दोनों व्यक्ति खड़े हो रहे हैं वो दोनों के दोनों कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी में है। यानी कि इसके पहले भी हुए हैं भारतीय, लेकिन सिर्फ जो है इसके पहले जो भारतीय खड़े होते थे वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से, अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़े हुए थे इसके पहले सब कोई। लेकिन अब की बार जो खड़े हो रहे हैं दोनों, वे दोनों कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हो रहे हैं।
तो ये भी पहली बार हो रहा है। इसके पहले जितने भी भारतीय थे, जितने भी भारत के लोग जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते थे, वे अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़े होते थे। लेकिन इस बार जो दोनों व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, वे दोनों कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हो रहे हैं। कौन कौन? एक निकी हेली और दूसरा विवेक रामास्वामी। तो इसी के कारण जो है, क्योंकि पहली बार हो रहा है और ये दोनों भारत के निवासी है, इसलिए हम लोग के लिए पढ़ना, यानी भारत के लिए पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए, ये था विषय जिसके कारण जो ये विषय है चर्चा में था। बढ़ते हैं इसके आगे कि जो वोक शब्द है, वोक शब्द की ये शब्द आखिर आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, वोक शब्द आया कहाँ से। देखिए, इस शब्द की जो देखी जाए उत्पत्ति, तो इसकी तो उत्पत्ति की लंबी यात्रा है, बहुत लंबी कहानी है कि ये शब्द के बारे में। प्रारंभ में इसका उपयोग जो है अश्वेत समुदायों के भीतर किया गया था। अश्वेत समुदाय के अंदर जागृति से लिया गया था। जागृति कहने का मतलब कि जो अश्वेत समुदाय जो होते थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत क्रांति चली थी, उसमें जो काले लोग होते थे, अश्वेत लोग, इनके भीतर जो है वोक शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। वोक शब्द का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को जगाना, जगाना, यानी जागृति शब्द से जो है ये शब्द लिया गया था, वोक शब्द। जो अश्वेत लोग थे, अश्वेत लोग जो थे, इनको इनके अधिकार के प्रति जगाना, इन सभी अश्वेत व्यक्तियों को इनके अधिकार के प्रति जगाने के लिए वोक शब्द का पहली बार उपयोग किया गया था। आगे भी है, आगे है जाहिर से एक डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में भी इस शब्द का जो है, इस शब्द का चर्चा किया गया है। वोक शब्द एक स्लैंग शब्द है। स्लैंग शब्द कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी को भाई कहते हैं, तो एक तो भाई हो गया कि जैसे किसी भाई बहन का रिश्ता है तो उसका भाई। लेकिन एक जो होता है भाई, जैसे कोई गुंडे मावाली हो जाते हैं तो उनको जो आसपास के लोग होते हैं उनको भाई की संज्ञा देते हैं, भाई कहते हैं। तो वैसे ही जैसे गुंडा मावाली स्लैंग शब्द, उसी को स्लैंग शब्द कहते हैं। तो वोक जो है एक स्लैंग शब्द है। यह अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्युलर इंग्लिश में भी इसकी चर्चा की गई है। इसका जो उपयोग है जागने के रूप में किया जाता है। ये तो मैंने बताया है कि जो वोक शब्द है यह एक स्लैंग शब्द है, यह एक स्लैंग शब्द है। इसका उपयोग जो है अफ्रीकी अमेरिकी वर्नाक्युलर इंग्लिश में किया गया है। और इसका उपयोग जो है, क्योंकि इसका उपयोग होता, अर्थ होता है जगाना, इसलिए जितने भी अश्वेत लोग हैं इन सब को इनके अधिकार के प्रति जगाने के लिए वोक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये जो था कि वोक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वोक शब्द आया कहाँ से। अब इसके आगे हम लोग और भी देखते हैं वोक शब्द के इतिहास के बारे में। चलिए वोक शब्द देखते हैं इसके बारे में। हिंसा के खतरे के प्रति जागरूकता। अगर अश्वेत व्यक्ति को जगाने का मतलब कि कैसे, किस प्रकार जगाना, यानी उनके प्रति जो भी हिंसा हो रहे हैं, जितने भी जो लोग हैं, श्वेत लोग हैं, जो अश्वेत लोगों के प्रति जो हिंसा कर रहे हैं, उनको हिंसा के प्रति, यानी हिंसा से बचने के लिए, हिंसा के खतरों से सावधान करने के लिए, उनके लिए जागरूकता के लिए वोक शब्द का उपयोग किया जाता है, अश्वेत लोगों को जगाने के लिए, ताकि उनके खिलाफ जो हिंसा हो रहा है उनसे बचा जा सके। इसके लिए वोक शब्द का उपयोग किया जाता है।
अश्वेत लोगों की बुनियादी कानूनी अधिकार। इसके पहले जितने भी जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे अश्वेत लोगों को जो है कॉलेज में जाना वर्जित था। बहुत सारे जो बड़े बड़े पदों पर सरकारी नौकरी करना भी वर्जित था। इन सभी बुनियादी को जो कानूनी अधिकार है उनको पाने के लिए जो है उनके प्रति जागरूकता लगाने के लिए वोक शब्द का उपयोग किया जाता था। अब आवाजाही से लेकर मतदान तक वोट में भी इनको अधिकार नहीं था अश्वेत लोगों को, ताकि वो वोट दें। 1923 में जमैका के सामाजिक कार्यकर्ता मार्क्स गर्वे थे, जो एक व्यक्ति थे 1923 में जो जमैका के सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन? मार्क्स गर्वे। इन्होंने एक बात कही थी, वेकअप इथियोपियो वेकअप अफ्रीका, यानी इस बात में भी उन्होंने वोक शब्द का उपयोग किया है। वैश्विक अश्वेत नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक रूप में अधिक जागरूक बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो वैश्विक स्तर पर जितने भी जो अश्वेत लोग हैं उनको जो सामाजिक या राजनीतिक रूप से भी जगाने के लिए जो अश्वेत लोग हैं इनको जगाने के लिए वोक शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये थी कि जो वोक शब्द है आखिर आया कहाँ से। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो वोक शब्द के बारे में कि वोक शब्द के आगे की भी बात जानते हैं, और भी है बातें। चलिए, उसके आगे जो है इसका उपयोग जो है संगठित आवाज़ के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि जो अश्वेत लोग हैं अश्वेत लोगों को संगठित करने के लिए, जितने भी विश्व में जितने भी अश्वेत लोग हैं सभी को एक साथ संगठित करने के लिए, सभी को एक साथ मिलाने के लिए जो है इस वोक शब्द का उपयोग किया जाता है, ताकि सभी लोग एक साथ इकट्ठा और एक साथ संगठित होकर के अपने अधिकार के बारे में सरकार से मांग करें। अगला है मार्टिन लूथर किंग, जो है चूँकि सामाजिक सुधार करते थे, समाज सुधारक रहे हैं। इन्होंने कहा है कि रिमेनिंग अवेक थ्रू अ ग्रेट रेवोल्यूशन नामक इन्होंने एक संबोधन लिखा है, जिसमें जो है अश्वेत लोगों के समर्थन में इन्होंने इस वोक शब्द की चर्चा करते हुए कहा है। उसके आगे है, चलिए उसके बाद से है इसके अर्थ के बारे में देखेंगे कि इसका अर्थ जो है विकसित कैसे हुआ। तो इसके अर्थ के बारे में जो डिक्शनरी ने बताया था उसी डिक्शनरी में भी इसका अर्थ जो है विकसित हुआ है। उसमें क्या कहा गया है कि वोक शब्द जो है यह अश्वेत कलाकारों के संगीत में शामिल था। यानी जो जितने भी अश्वेत कलाकार थे, अश्वेत संगीतकार थे, उनके संगीतों में इस वोक शब्द का उपयोग किया गया, संगीतों और गीतों में भी। यानी जो है राजनीतिक रूप से इनके जो संदर्भ और गीतों में इनका राजनीतिक रूप से इस शब्द का उपयोग किया गया। 2008 में एक अमेरिकी गायक थे एरिका बादू, इन्होंने अपने गीत मास्टर टीचर में इस शब्द का उपयोग किया, यानी एक जगह आई स्टे वेक इस शब्द के रूप में वोक शब्द का उपयोग किया है। कौन? अमेरिकी गायक थे एरिका बादू, जो है अमेरिका जो होगा अमेरिका के ही एक गायक थे, इनका नाम है एरिका बादू। इन्होंने एक गीत लिखा था मास्टर टीचर। इस गाने में भी जो है इन्होंने वोक शब्द का उपयोग किया है। कौन? अमेरिकी गायक एरिका बादू ने। इन्होंने जो गाना गाया है वो गाना रूसी संगीतकारों के लिए गाया है, इनके समर्थन में, ताकि जो इन्होंने जो गाना गाया है ताकि जो अश्वेत लोग हैं उनके अंदर जागरूकता लाई जा सके।
यह शब्द जो है रूसी संगीतकारों के समर्थन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, वोक शब्द का उपयोग। अगला है, इसका उपयोग जो है नस्लवाद से दूर ले जाने के लिए, यानी परे ले जाने के लिए, तथा जिस व्यक्ति के भी जो सच्चे साथी होते हैं या कोई भी अगर उन्हें धोखा देते हैं तो धोखेबाजी के लिए नहीं, धोखेबाज साथी पर शक अगर है तो उसके लिए भी इस शब्द को उपयोग कर उन पर गाना निकाला जाता है, उन पर गाना गाया जाता है। तो ये थे सभी के अर्थ के बारे में, वो शब्द के अर्थ के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, इसका अर्थ कैसे विकसित हो। देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में। चलिए, इसमें और भी है इसके अर्थ के बारे में। 2014 में क्या हुआ, स्टे वोक शब्द जो है इसका विस्तार पूरे विश्व स्तर पर होने लगा। 2014 में अमेरिका में एक पुलिस अधिकारी थे, उसके हाथों जो है 18 वर्ष के एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस ने शूट कर दिया क्रूरता में होकर। पुलिस की क्रूरता देखने पर यह आंदोलन जो है, वोक आंदोलन जो है और तेज़ी से हो गया और तेज़ हो गया। यह आंदोलन जो है इसमें जो जितने भी अश्वेत लोग शामिल थे वे और भड़क गए, क्योंकि अमेरिका में जो एक पुलिस था उसने गुस्से में आकर एक अश्वेत व्यक्ति को जो 18 वर्ष का था उसको शूट कर दिया। इससे जो है आंदोलन का विस्तार हुआ और भी तेज़ी से। आगे क्या है, आगे भी देखते हैं इसका जो वैश्विक स्तर पर जो उपयोग होता है, जो विश्व स्तर पर इस शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक हुआ क्या था कि ये अमेरिका हो गया, अमेरिका में एक पुलिस अधिकारी था, ये पुलिस थाना हो गया, मतलब ये थाना हो गया। इसमें क्या एक अधिकारी था, पुलिस अधिकारी। जब जितने भी जो अश्वेत लोग थे वे आंदोलन कर रहे थे, जो अश्वेत व्यक्ति थे ये आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन करते समय मैं रास्ते पे जा रहे हैं, यही पुलिस वाला यहाँ पे आया और इनको शूट कर दिया, जिसमें से जो एक 18 वर्ष का व्यक्ति था, अश्वेत व्यक्ति, 18 वर्ष का जो है अश्वेत व्यक्ति था एक, उसकी हत्या हो गई, ये मारा गया। इससे जो आंदोलन कर रहे जो लोग थे ये और भी भड़क गए और ये आंदोलन और भी तेज हो गया। तो अभी तक हमने देखा हम लोगों ने इसके बारे में। अब इस शब्द का जो है विश्व स्तर पर उपयोग किस प्रकार हो रहा है या कैसे किया गया उसके बारे में देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के। अगला है कि 2017 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इसको जोड़ा गया, इस वोक शब्द को, और 2020 में ऑनलाइन शब्द की खोज, यानी कि यह जो शब्द है इसको 2014 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जोड़ा गया। किस शब्द को, वोक शब्द को। जो वोक शब्द है वोक शब्द जो है इसको जो है 2014 में इसको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में, ऑक्सफोर्ड, इस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इसको जोड़ा गया। इंग्लिश डिक्शनरी कब, 2014 में। और 2020 में इस शब्द को की गहनता से खोज की गई। इस शब्द के ऐतिहासिक पहचान के बारे में, यानी इतिहास के बारे में, इस शब्द के इतिहास के बारे में 2020 में ऑनलाइन खोज की गई कि इस शब्द का जो है विकास कैसे हुआ, शब्द का अर्थ कैसा होता है, इस सभी के बारे में जो है 2020 से 20 में खोज ही काफ़ी। जब आगे है, जब जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई उसके बाद से भी वो शब्द का उपयोग होता रहा। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जो है कंजर्वेटिव राजनेताओं द्वारा
जो है इसका उपयोग जो है राजनीतिक जागरूकता के लिए तो किया जाता है। इसी प्रकार इस वोक शब्द का उपयोग राजनेता भी करते हैं, जो नेता खड़ा होते हैं ताकि जनता को ये जागरूक कर सके और अपने समर्थन में ला सके। इसलिए अपने समर्थन में लाने के लिए इस वोक शब्द का उपयोग कर जितने भी अश्वेत लोग हैं या जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करते हैं, ताकि अपने समर्थन में लाते हैं, सपोर्ट में लाते हैं और जीतने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए वोक शब्द का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उपयोग हैं इसके जो होने लगे हैं, जैसे समावेशिता के लिए, लैंगिक समानता के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है, बीबीसी जो है न्यूज़ चैनल, उसकी डॉक्यूमेंट्री जो है उसमें जो है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसमें इस सेंटेंस में भी वोक आंदोलन का जो है उपयोग, मतलब वोक शब्द का उपयोग किया गया इसके डॉक्यूमेंट्री में भी। तो ये थे इसका वैश्विक उपयोग कि विश्व स्तर पर जो राजनेता हैं वो किस तरह इसका उपयोग कर रहे हैं। इसे इसकी जो है शामिल कब किया गया डिक्शनरी में, 2014 में जो है शामिल किया गया, 2017 में इसे शामिल किया गया था। और 2020 में जो है इसकी ऑनलाइन खोज की गई शब्द के बारे में, पूरी रिसर्च की गई शब्द के बारे में। और भी है, ये तो हो गई सभी शब्द के बारे में, पूरे सामान्य परिचय के बारे में इसके। अगला है कि इसकी आलोचना जो है, इस शब्द की भी आलोचना बहुत हो रही है, तो इसके आलोचना के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी आलोचना में किस प्रकार इसकी आलोचना हुई। प्रगतिशील समूहों द्वारा सामान्य उपयोग इसका हो रहा है, यानी वास्तविक उद्देश्य से भटक गया है कि वोक शब्द जो है, यानी वोक शब्द जो है इसका खोज जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, इस उद्देश्य से यह, जैसे इधर जाना था इसका उद्देश्य, वोक शब्द का उपयोग जो है खोज, इसके इस पर रिसर्च कर इसकी खोज की गई थी जिस उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य पर न जाकर के, इस उद्देश्य की पूर्ति न करके यह दूसरे मार्ग पर जा चुका है, यानी भटक चुका है, अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक चुका है। इसका लोग जो है चूँकि इसका खोज किया गया था ताकि जो बड़े बड़े आंदोलन है वहाँ पे अश्वेत व्यक्तियों को जगाया जा सके, लेकिन लोग जो है इसका समान उपयोग कर रहे हैं। समान उपयोग करने का मतलब जैसे राजनेता है वो जीतने के लिए कर रहे हैं, जितने भी गायक हैं, गायक चाहे किसी भी व्यक्ति है वो अपने धोखेबाज साथी के लिए कर रहा है। तो इसका उपयोग जो है सामान्य जगहों पर, अलग अलग जगहों पर सामान्य उपयोग इसका होने लगा है, जबकि इसकी खोज सिर्फ व्यक्ति के अंदर जागरूकता लाने के लिए की गई थी। तो ये अपने वास्तविक उद्देश्यों से भी भटक चुका है। और भी आलोचना में है, यानी राजनीतिक रूप से सही लगने के लिए शक्तिशाली लोगों द्वारा लापरवाही से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि राजनीतिक रूप से चूँकि सही लग रहा है, राजनीतिक रूप से भी इसका उपयोग कर रहे हैं जो नेता थे, क्योंकि अब सभी के लिए अंदर जागरूकता लाने के लिए, ताकि वे अपनी अधिकारों के प्रति जो है आवाज़ उठा सके। तो राजनेता जो है ये इसका उपयोग कर रहे हैं लोगों को जगाने के लिए, ताकि अपने समर्थन में ला सके। इससे क्या होगा कि सिर्फ, यानी वो अपने लाभ की दृष्टि से जो है इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इस शब्द की जो है उद्देश्य भटक चुका है। आगे भी है इसके उपयोग के बारे में। आगे क्या है कि कंपनियों द्वारा विज्ञापन कैंपेन में इसका उपयोग किया जा रहा है, कि जितनी भी कंपनी है विश्व में, जितने भी जो कंपनियां हैं, ये कंपनी भी, जितने भी कंपनियां हैं, ये कंपनी भी अपने विज्ञापन में, जितनी भी कंपनियां हैं ये विज्ञापन कैंपेन में जो है इसका उपयोग कर रही हैं। यानी कि इसका खोज सिर्फ जागरूकता लाने के लिए किए गए थे, लेकिन इसका अर्थ जो है, यानी इसका जो उपयोग है अलग अलग जगहों पर समान रूप में किया जा रहा है। तो ये थी इसकी आलोचना कि जो है शब्द खोजा गया था दूसरे उद्देश्य से, और इसका जो है दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। और भी है इसके, ये थी आलोचना कि शब्द के जो है आलोचना क्या क्या है, इनमें बुराइयाँ कौन कौन सी हैं। अब हम लोग अंत में देखते हैं निष्कर्ष, कि निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है इस शब्द के बारे में।
चलिए बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष में क्या है कि रामास्वामी ने इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक पुस्तक लिखा। उन्होंने इसमें कहा है कि प्रत्येक विज्ञापन और प्रत्येक उत्पाद प्रभावित इससे होते हैं, यानी कि इस शब्द का उपयोग जो है हर एक कंपनियों में विज्ञापन और उत्पाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। राजनेताओं और कंपनियों द्वारा अपने लाभ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया कि जो राजनेता होते हैं, जितने भी नेता हैं या कंपनियां जो हैं, अपने अपने लाभ कमाने के लिए, ताकि इस शब्द का उपयोग करने से उनका लाभ हो सके, अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़ सके, तो लाभ की दृष्टि से इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और भी आगे है, विचारधारा का उपयोग हमारे पैसे, हमारी आवाज़ और हमारी पहचान को लूटते हैं। यानी कि इस विचारधारा का उपयोग करके, क्योंकि सब राजनेता, जितने भी जो राजनेता होते हैं या जितनी भी कंपनियां जो होती है, ये सभी हैं जो लोगों को कंपनियां हो गई या फिर जो राजनेता हो गए, राजनेता हो गई या फिर कंपनियां, ये जो है इस शब्द का उपयोग करके, इसका जो है शब्द का उपयोग करके इसे लूटते हैं लोगों को, लोगों की आवाज़ों को, आवाज़ जो उठाते हैं लोग, तो उनके लिए जो है इस शब्द का उपयोग करके, किस शब्द का, वो शब्द का उपयोग करके इनकी आवाज़ों को दबा देते हैं, इनके पैसों को लूटते हैं, इनके पैसों का शोषण करते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो पहचान होती है, इनकी पहचान को भी मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये सभी हानियाँ हैं इस शब्द की उत्पत्ति से भी। और अंत में है अकेले कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना, यानी कि इस शब्द का उपयोग जो है, इस शब्द का उपयोग करने से, यानी कि इसके शब्द अकेले कड़ी मेहनत से भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये थी आज की हम लोग की टॉपिक कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव के समय में ही वो शब्द का उपयोग होता है, इसलिए जो अमेरिका में जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पे दो भारतीय मूल के व्यक्ति, कौन कौन, एक तो है विवेक रामास्वामी, और दूसरी है निक्की हेली। निक्की हेली, ये दोनों क्या है, अमेरिका के जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दोनों खड़े होने वाले हैं 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में। तो चूँकि चुनाव के समय में ये वोक शब्द का, यानी एंटी वोक जो मूवमेंट चला है, आंदोलन चला है, उसी के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये थी आज की हम लोग की टॉपिक कि दो भारतीय मूल के व्यक्ति भी खड़े होने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव में, और इसी के साथ हम लोगों ने जाना वोक शब्द के बारे में भी कि वोक शब्द होता क्या है, वोक शब्द के विकास के बारे में जाना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद इसका जो है वैश्विक उपयोग कैसे हो रहा है, अभी विश्व स्तर पर इस शब्द का उपयोग कैसे हो रहा है, और अंत में हम लोगों ने आलोचना भी देखे कि शब्द का बहुत से आलोचना भी हो रहे हैं, और अंत में निष्कर्ष भी देखा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।